नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में सारी डिटेल में हम बात करेंगे। कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा निवेश करना चाहिए, किस तरीके से निवेश करना चाहिए ताकि आपके फाइनेंशियल गोल पूरे हो सके। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि एक ऐसा फंड होता है दोस्तों, उसमें सब लोग पैसे डालते हैं। मैंने पैसे डाला, आपने पैसे डाले, ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उस फंड में पैसे डालते हैं। उस फंड में पैसा आ जाता है, फिर वो जो पैसा आता है फंड में, उस फंड को संभालने वाला एक आदमी होता है जिसे बोला जाता है फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर क्या करता है, उस पूरे पैसे को उठा के स्टॉक मार्केट में डाल देता है। फिर स्टॉक मार्केट से कुछ रिटर्न बनता है, वो रिटर्न आपको ला के देता है। तो बेसिक कंसेप्ट म्यूचुअल फंड का ये है। मतलब हम सब लोग मिल के एक पर्टिकुलर फंड में पैसा डालते हैं और उस फंड को संभालने वाला एक आदमी होता है फंड मैनेजर, जिसे हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। और वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता है और वहाँ से वो रिटर्न बना के आपको देता है। उसे ही बोला जाता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, सिंपल है। आप हो, आपका पैसा है, वो म्यूचुअल फंड में गया, वो फिर स्टॉक मार्केट में लगा फंड मैनेजर के द्वारा और फिर रिटर्न बन के आपके पास में आया। अब मन में सवाल ऐसा आता है कि हम इतना इनडायरेक्ट क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं, फिर हम फंड मैनेजर को दे रहे हैं, फंड मैनेजर हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा रहा है और रिटर्न बना के दे रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं। वो जो फंड मैनेजर है वो एक्सपर्ट होता है और रात दिन उसका यही काम है। उसे पता है कि कौन से शेयर में पैसा लगाना है, कौन से शेयर में नहीं लगाना है, उसकी एक्सपर्टाइज होती है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि अपने पैसों को फंड मैनेजर के पास में देते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में डालते हैं और उसके द्वारा हम रिटर्न कमाते हैं। अगर हम डायरेक्टली भी हम स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं डिमैट अकाउंट ओपन करके, बस उसमें रिस्क है। रिस्क ये है कि हम एक्सपर्ट नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा शेयर चलेगा, कौन से लेवल पे एंट्री लेना है, कौन से लेवल पे एग्जिट लेना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपको कार चलानी आती नहीं है, ठीक है, मान लो कार खड़ी है बाहर, आपको एक मंजिल तक जाना है। अगर आपको कार चलानी आती है तो बेशक आप वो कार ड्राइव करके चले जाओगे। ठीक है, कार ड्राइव करके चले जाने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए आपने। ठीक है, और आप अपने मंजिल तक पहुंच भी जाओगे क्योंकि आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो, कार चलानी आपको आती है। ठीक है, बट अगर आपको कार चलानी आती नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके पास में ऑप्शन क्या है? आपके पास में ऑप्शन ये है कि किसी ना किसी ड्राइवर को हायर करो और फिर उसके द्वारा आप वहाँ पे जाओ। ठीक है, अब जब ड्राइवर को हायर करोगे आप, तो ड्राइवर को भी कुछ फीस देना पड़ता है। ठीक है, बट उसमें एक श्योरिटी आपको यह हो जाएंगी कि आप सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर आपको कार चलानी आती नहीं है फिर भी आप कार चलाने की कोशिश करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आप ड्राइवर को हायर करके गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला। ठीक है, तो यही है दोस्तों। हम म्यूचुअल फंड में हम अगर एक्सपर्ट नहीं हैं, हमें सारी चीज़ें नहीं आती हैं या आती भी हैं बट हमारे पास में समय नहीं है एनालिसिस करने के लिए, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, ये सब मातापच्ची अगर आप नहीं करना चाहते तो बेस्ट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को डाल दीजिए। निश्चित जो एवरेज रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में 12%, 11%, 13%, उतना रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो पैसा हमें डालना चाहिए अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुझे 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालना है, मुझे 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालना है। आप किस पर्पज़ से डाल रहे हो, कौन सा गोल आपने सेट किया है? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके द्वारा आप अपने फाइनेंशियल गोल पूरे कर सकते हो। ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म के गोल, आपके शॉर्ट टर्म के गोल, वो म्यूचुअल फंड के जरिए आप पूरे कर सकते हो। वो आप तभी पूरा कर सकते हो जब आपको आपके गोल पता होना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो कौन से गोल के लिए डाल रहे हो? जैसे कि आपके बच्चे हैं तो बच्चों के एजुकेशन की एक प्लानिंग होती है। ठीक है, उसके लिए पैसे हमें चाहिए होते हैं। बच्चों की शादी के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, खुद के रिटायरमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। तो ये सब हमारे जो गोल हैं इनको पूरा करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए और वो गोल सेट करके हमें डालना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में पैसा कब डालेंगे? जब हमारी सेविंग होंगी। और हमारी सेविंग कैसे होती है? एक नॉर्मल बोला जाता है फॉर्मूला ऐसा है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। क्या ये सही है क्या? नहीं, मैं इसे बिल्कुल सही नहीं मानता। अगर आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग करने की कोशिश करोगे ना तो आपकी सेविंग नहीं होगी। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और एक लिमिटेड इनकम अगर आपकी है तो जितनी इनकम आई आप सोचोगे पहले सारे एक्सपेंसेस कर लूँ, फिर जो पैसा बचेगा उसको म्यूचुअल फंड में डालूंगा, तो पैसा बचता ही नहीं है। तो मिडिल क्लास फैमिली को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए? उनका फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब जैसी आपकी इनकम आई आपकी सेविंग होके वो पैसा इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, फिर जो बचा
उसमें से आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मूले से चलोगे ना तो डेफिनेटली आपका पैसा हर महीने बचेगा और हर महीने वो इन्वेस्ट होगा एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में, या फिर और भी एसेट क्लास में आप पैसा डाल सकते हो। बट म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है आज की तारीख में जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य, अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा डालते हो उसमें डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप ठीक है एसआईपी आपने म्यूचुअल फंड में लगा दी, हर महीने आपकी एसआईपी जा रही है, फिर कभी कभी सडनली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और अपना म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकाल देते हैं या फिर अपनी एसआईपी को रोक देते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ये नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है वो क्या 1 साल 2 साल के लिए डाला है कि नहीं, एक लंबे समय के लिए डाला है, लॉन्ग टर्म के लिए डाला है, अपने गोल को पूरा करने के लिए डाला है। तो क्या आपका जो गोल का टाइम है वो आ गया क्या? नहीं। फिर आप क्यों म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हो कि ये देख के कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा? नहीं। देखिए दोस्तों, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है और स्टॉक मार्केट का ये नेचर है कि वो ऊपर नीचे तो होगा, अप डाउन तो होगा। अगर स्टॉक मार्केट अप डाउन नहीं होगा तो आपका पैसा कैसे बनेगा? ठीक है, तो पैसा बनने के लिए स्टॉक मार्केट को अप डाउन होना जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत घबराइए जब मार्केट नीचे गिरता है। तो ऐसे में अगर आपके पास में एडिशनल पैसा है तो वो भी आप लगा सकते हो, बट एसआईपी को बंद मत करिए, अपने पैसों को रिडीम मत करिए, पैसे को बाहर मत निकालिए म्यूचुअल फंड से। घबराना नहीं है। जब आपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है तो उस लक्ष्य तक आपको पैसे डालते रहना है। और देखिए दोस्तों, हमें जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के डालना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है म्यूचुअल फंड में पैसा डालते वक्त। तो देखिए, हम जो पैसा डाल रहे हैं, मान लो अपने रिटायरमेंट के लिए अगर पैसा डाल रहे हैं अपना, या मान लो आपके बच्चे की शादी के लिए पैसा डाल रहे हो। ठीक है, आज की तारीख में एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने के लिए मान लो 10 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, तो आपके बच्चे की शादी आज नहीं होने वाली है, आपके बच्चे की शादी आज से 20 साल के बाद में होने वाली है। आपका बच्चा आज की तारीख में 2 या 3 साल का है। ठीक है, तो आज से 20 साल के बाद में जब आप शादी करोगे तो तब 10 लाख रुपए थोड़ी लगेंगे, तब तो बहुत ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा लगेंगे। तो अभी महंगाई इधर 5% 6% चलती है, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा कि आज अगर मुझे 10 लाख रुपए लग रहे हैं और 6% से हर साल अगर महंगाई बढ़ेंगी तो 20 साल के बाद में कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली वो 10 लाख से तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो मे भी हो सकता है 20 लाख 25 लाख जो भी आए, 30 लाख 40 लाख आ सकता है। ठीक है, तो उतना पैसा आपका बनना चाहिए। तो मान लो 40 लाख रुपए आपके बनना चाहिए 20 साल के बाद में, तो 40 लाख रुपए बनने के लिए आपको आज की तारीख में कितने रुपए की एसआईपी करना चाहिए या फिर कितना लमसम पैसा डालना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए पूरा कैलकुलेट करके अपने पैसे को डालिए। इसके लिए आप फाइनेंशियल प्लानर की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर कई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो। मैंने भी अपने वीडियोस में कई ऐसे वीडियोस बनाया हूँ जिसमें आपको कैलकुलेटर बताया हो, एसआईपी कैलकुलेटर, उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से फाइनेंशियल प्लानिंग करके, मतलब एटलीस्ट ऊपर आप ये चीज़ देख सकते हो कि कितना पैसा मुझे लगेगा फ्यूचर में आज के एक्सपेंसेस के हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें पैसा डालना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। तो मैं देखिए यहाँ पे आपको कोई फंड का नाम तो बताऊंगा नहीं, कौन से फंड में डालना है वो नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको कैटेगरी जरूर बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, हमारे जो गोल होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, कुछ मीडियम टर्म गोल होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके कोई जो गोल है कोई लॉन्ग टर्म गोल है, अब लॉन्ग टर्म गोल मतलब कोई जो मतलब 10 से 15 साल वाले गोल है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म गोल हो गए। मान लो आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हो या बच्चे की शादी के लिए जमा कर रहे हो, तो ये लॉन्ग टर्म गोल हो गए, मतलब 10 से 15 साल वाले जो गोल है हमारे। ठीक है, ऐसे फंड मतलब इतने कैटेगरी, इतने समय के लिए अगर आप पैसा डाल रहे हो 10 से 15 साल के लिए, तो फिर आप मिड कैप में पैसा डाल सकते हो या फिर स्मॉल कैप में भी डाल सकते हो। ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप का सहारा ले सकते हो, क्योंकि ये जो गोल है आपके 10 से 15 साल के बाद के गोल है। ठीक है, ये बहुत लंबा समय है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतना लंबे समय के लिए आप पैसा डाल रहे हो, तो ऐसे में लंबे समय क्या होता है कि मिड कैप कैटेगरी के फंड और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड बहुत अच्छा रिटर्न हमें बना के देते हैं। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली रिस्क होता है, बट अगर हमारा लंबा समय है तो रिस्क उसमें क्या हो जाता है कि मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका जो ड्यूरेशन है वो 5 से 10 साल का है, 5 से 10 साल के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो तो फिर उस केस में आप लार्ज कैप फंड में पैसा डाल सकते हो। ठीक है, लार्ज कैप मतलब स्टॉक मार्केट की जो ब्लू चिप कंपनी है उसमें आपका पैसा निवेश होता है। ठीक है, 5 से 10 साल के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, और 2 से 5 साल के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हो, जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म 2 से 5 साल के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उस केस में आप बैलेंस फंड ले सकते हो। बैलेंस फंड क्या होते हैं? बैलेंस फंड मतलब एक ऐसा फंड होता है जिसमें आपका पैसा इक्विटी में भी निवेश होता है और डेट में भी निवेश होता है। डेट मतलब एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पे पैसा आपका स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है, मतलब एक डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब वो वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे आपको फिक्स रेट से रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो 2 से 5 साल के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो बैलेंस फंड इज़ गुड आपके लिए। ठीक है,
उसके बाद में 2 से भी कम साल के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो फिर ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। 2 से कम साल के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो फिर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। डेट म्यूचुअल फंड क्या है? डेट म्यूचुअल फंड मतलब आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है, आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है और डेट इंस्ट्रूमेंट में फिक्स रेट से रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने निवेश को कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, ये म्यूचुअल फंड में भी एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या है? आप अगर मिड कैप में पैसा डालोगे या स्मॉल कैप में पैसा डालोगे तो वहाँ पे हाई रिस्क होता है, ठीक है, और उनके रिटर्न भी हाई होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया। तो अब इस रिस्क को अगर हमें कम करना है तो हमें लंबे समय के लिए पैसा डालना चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि 10 से 15 साल के लिए अगर आपका व्यू है तो मिड कैप अच्छा है, स्मॉल कैप अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। ऑब्वियसली हाई रिस्क वहाँ पे है, बट हमारा ड्यूरेशन अगर लंबा है तो हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बनेगा वो स्मॉल कैप में बनेगा, उससे थोड़ा कम रिटर्न मिड कैप में बनेगा, उससे थोड़ा कम रिटर्न लार्ज कैप में बनेगा और सबसे कम रिटर्न डेट फंड में बनेगा। ठीक है, तो वही है म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। और देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग करते हैं। वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं? मान लो अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला कुछ पर्टिकुलर फंड में, ठीक है, मान लो उन्होंने 50,000 रुपये डाले म्यूचुअल फंड में, वो 50,000 रुपये के उनके 55,000 रुपये बन गए। तो फिर वो क्या सोचते हैं कि मेरा 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मैं बुक कर लेता हूँ, फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता हूँ। ठीक है, फिर तीसरे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता हूँ। ऐसे वो क्या करते हैं, एक म्यूचुअल फंड में पैसा बन गया, वो पैसा निकाल के दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो ट्रेडिंग करते रहते हैं म्यूचुअल फंड में। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। अभी तो ऐसा करना भी हमें महंगा पड़ गया है, क्योंकि अभी सेबी ने क्या किया है कि स्टैम्प ड्यूटी लगा दी है। तो जब भी आप किसी नए म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे तो पहले आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है, अब सेबी ने ये इसीलिए लगाया कि ताकि लोग एक म्यूचुअल फंड से निकल के दूसरे म्यूचुअल फंड में नहीं जाए। ठीक है, वो एक ही म्यूचुअल फंड में बने रहे लंबे समय तक, और वो सही भी है। अगर हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर लंबे समय तक हमारे म्यूचुअल फंड में पैसे रहेंगे तो हमें अच्छा खासा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है कि एक म्यूचुअल फंड से निकल के दूसरे म्यूचुअल फंड में जाना। अच्छा, कुछ लोग इसीलिए भी जाते हैं कि उन्होंने मान लो पैसे डाले म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये के 45,000 हो गए, 40,000 हो गए, तो उन्हें लगता है कि मेरा म्यूचुअल फंड खराब है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करके मैं दूसरे म्यूचुअल फंड में चला जाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खराब म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड जो होते हैं अच्छे ही होते हैं। ठीक है, खराब ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड को थोड़ा समय दीजिए। हम क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आज हमने पैसे डाले और आज से ही अपना रिटर्न देखना चालू कर देते हैं। नहीं, म्यूचुअल फंड में तो आप 6 महीना साल भर को रिटर्न देखना ही नहीं है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लंबे समय में ही अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो उसे शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में ऐसा देखते मत रहिए, वरना उसमें क्या होता है कि हमारा रिटर्न अगर नेगेटिव दिख रहा है तो हम वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं और पैसे को निकालने का सोचते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में हमेशा लंबे समय के लिए पैसा डालिए, अपनी वेल्थ बनाइए, अपने फाइनेंशियल गोल को अब इसके जरिए पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और किस तरीके से हमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल को ऑन टाइम पूरा कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।